मैं कराची के मेयर मुर्जा वहाब साहब से बात करूंगा, लेकिन कराची और कोयटा का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो कोयटा में जो क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखानी ज़रूरी है। बलूचिस्तान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलते हैं कोयटा। सलमान अशरफ की रिपोर्ट। कोयटा में सफाई की ये सूरत हाल है कोयटा के डबल रोड और उससे मुनेका इलाकों की। एक तरफ कचरे के ढेर तो दूसरी जानिब उबलते गटर और नालियों से बहता सीवरेज का पानी। इस तरह के मनाजिर शहर में कई जगहों पर दिखाई देते हैं, जिससे कारोबारी तबका भी शदीद परेशानी का शिकार है। ये देखिए क्या से हाल बना हुआ है, यहाँ से गुजरना मुश्किल है, बीमारियाँ हो रही हैं, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं यहाँ पे। शहर में यौमिया 1300 मैट्रिक टन पैदा होने वाले कचरे को ठिकाने लगाने के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया गया। ताम बल्दिया हुक्काम खुद इसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। इस वक्त कोयटा जो है वो 25 लाख आबादी पर मुश्तमिल एक शहर है और ज़ाहिर बात है शुरू में मास्टर प्लानिंग नहीं हुई। मैं आपके तवज्जुह से ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह हर गुज़रते हफ्ते में लोगों को बेहतरी भी नज़र आएगी। माजी का लिटिल पेरिस कहलाने वाला कोयटा शहर आज कचरे का ढेर बनकर रह गया है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ इदारे और आवाम को भी अपना हिस्सा डालना होगा। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। तो ये थी कोयटा की सूरत हाल। मैं वापस चलता हूँ कराची, मुर्जा वहाब साहब के पास। मुर्जा वहाब साहब, अब तो मेरी इतला के मुताबिक 28वीं तरमीम जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया है, और वो जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जनाब आप 18वीं तरमीम को ना छेड़ें, तो वो भी नहीं हो रहा। तो अब आप कोई एश्योरेंस देंगे, कोई यकीन दहानी करवाएंगे कि आइंदा कितने अरसे में आप कराची के सिर्फ 50% मसाइल हल कर सकते हैं? देखिए हामिद मीर साहब, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, प्रैग्मेटिक बात करनी चाहिए। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, सब कहते हैं, बट उसके साथ साथ कराची वो शहर है जो कि सारे मुल्क को चला भी रहा है। सारे मुल्क से अफराद जो कराची शहर में आते हैं, और ये एक फैक्ट है। हमने 2011 में एक रिसर्च की थी इसके ऊपर कि डेली कितने लोग कराची आते हैं। 11,000 अफराद डेली कराची शहर, उस ज़माने की हमारी रिपोर्ट है जो कहती है 11,000 अफराद डेली कराची में दाखिल होते हैं। हमारा जो पॉपुलेशन का तनासुब है और जो रिसोर्सेज हैं उसमें एक बड़ा मेजर हमारे लिए चैलेंज है। तो मैं आपको ये कह दूं कि हाँ जी, अभी जान छुड़ाने के लिए कि हाँ 50% इश्यूज़ जो हैं वो 2 साल में, 3 साल, 4 साल में ख़त्म हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि कराची शहर की जो सिमत है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसका हमने जो तयन किया है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। जो ब्रॉड बेस्ड इश्यूज़ कराची के, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सेवरेज हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, पब्लिक स्पेसेस हों, और आपकी ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर मौजूदा हुकूमत काम करते हुए नज़र आ रही है, काम कर रही है। लेकिन मैं फिर गुजारिश ये करना चाहूँगा, ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी काम करे और दूसरी पार्टी सबको नीचा दिखाए, या तीसरी पार्टी किसी को नीचा दिखाए। जब मिल के आप काम करेंगे तभी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट को आप शोकेस भी कर पाते हैं और डेवलपमेंट को सस्टेन भी कर पाते हैं। इसलिए इस बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ हामिद मीर साहब कि कराची शहर के डायनामिक्स लाहौर और पेशावर या कोयटा जैसे नहीं है। वो उसकी वजह ये है कि कराची शहर के अंदर वफाकी टेरिटरी भी है जो कि KPT, पोर्ट कासिम, रेलवे, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। कराची शहर में 9 टाउन्स में जमात इस्लामी भी है, और कराची शहर में 3 टाउन्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। तो सबका स्टेक है कराची शहर के अंदर, और MQM, MNA और MPA भी है। तो जब तक हम लोग सब यकसोई के साथ ये नहीं सोचेंगे कि शहर का सोचना है, शहर के मसाइल को कैसे आगे लेकर चलना है हल की तरफ, तब तक मैं समझता हूँ हम मसाइल का हल तलाश नहीं कर पाएंगे। बदकिस्मत सिचुएशन ये कि कराची का मामला आता है तो हर शख्स अपनी अपनी सियासत की तरफ ये बड़ी शहर का नहीं, ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब कुछ वजाहत करना चाह रहे हैं। मेरी यही है कि शहर का सोचे। NFC के हवाले से कोई वजाहत करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ही दिन में NFC के तमाम अवार्ड्स हर सूबे को उसकी मुताबिकत से दिए जाते हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, हमारी कुल जो इस वक्त कलेक्शन है, ये थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहता हूँ, वो 16 ट्रिलियन 16 खरब है जो पैसे वफाकी हुकूमत के पास आते हैं। उसमें से 8.5 खरब जो हैं वो सूबों को दे देते हैं,
और 8.5 से ज़्यादा खरब जो हैं वो दे देते हैं कर्ज़ की अदायगी में। यानी 16 अरब खरब हमारी आमदन है और 17 खरब हम दे के वफाकी हुकूमत चलाना शुरू करते हैं। तो भाई बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो दावे हैं कि मेरा 4 अरब 4.5 अरब, ये बैठ के हमें सलीके से एक घर चलाने के लिए जिस तरह सारे भाई बहन बैठ के आपस में बात करते हैं उस तरह हमें ये चलाना होगा, वरना ये ऐसे चलेगा नहीं। जी जी जल्दी से कर दें मुर्तज़ा साहब, जल्दी से। एक बस छोटा सा पॉइंट, एनएफसी पे तो बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाएगी। मैं बुनियादी गुजारिश आपको करूं, देखें इस वक्त भी कराची का ट्रैफिक केओस में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हुई है। हाँ, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ है, बिल्कुल। के लिए ये है। अच्छा चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन मैंने आपको चलते चलते एक और भी चीज़ बतानी है। आज FIA की तरफ से पार्लियामेंट में एक कमेटी को ये बताया गया है कि बहुत से पाकिस्तानी, जिनकी तादाद हज़ारों की तादाद में है, वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। कैसे बदनाम कर रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट को इतना बदनाम कर दिया कि अब UAE जैसा मुल्क भी वफाकी वज़रा और सेक्रेटरियों को वीज़े नहीं दे रहा। इस साल सऊदी अरब ने 24,000 जबकि UAE ने 6,000 और आज़रबाईजान ने 2,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट कर दिया। 24,000 पाकिस्तानी बर्मा गए, 12,000 वापस नहीं आए। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इस साल अमेरिका ने 3,155 इंडियंस को भी डिपोर्ट किया है। तो सिर्फ पाकिस्तानी डिपोर्ट नहीं होते, इंडियंस भी डिपोर्ट हो रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के मसाइल से भागकर आप लोग अगर बाहर के मुल्कों में जाके भीख मांगेंगे तो फिर आप पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। और ये लोग जिनको वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, इनको पाकिस्तान वापस आने पर गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।